बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशियाटिस जो होती है, एक तलवे के नीचे एक लेगमेंट होता है, प्लांटर फेशिया कहते हैं उसको। लेगमेंट कहते हैं ऐसे टिश्यू ऑफ बंडल ऑफ टिश्यू को जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, वो लेगमेंट कहलाता है। तो यही भी लेगमेंट है। ये एड़ी से लेकर तलवे के जो पंजा होता है, उस पंजे की हड्डी यानी उंगलियां और अंगूठा है उसको और एड़ी को ज्वाइंट करके रखता है। ये हमारे तलवे के नीचे, पैर के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है। इसकी वजह से भी इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई चोट लग जाए तो ये एक एड़ी में हमारे दर्द होने लगता है। एड़ी के इस दर्द को प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने हील स्पर के नाम से एक एड़ी के दर्द का इलाज बताया था। आज उसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम एड़ी के दर्द ही को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वजह हील स्पर नहीं है। हील स्पर में कैल्शियम की एक डिपॉजिट हो जाती है एड़ी के नीचे, जो चुभने लगती है। ये जो है प्लांटर फेशियाटिस, ये प्लांटर फेशिया एक जो लेगमेंट है उसका दर्द होता है। इस दर्द की वजूहात क्या होती हैं? इस दर्द की वजूहात तो होती हैं कि सबसे पहले अगर कोई चोट लग जाए, या एड़ी के नीचे कोई पत्थर आ जाए या कोई ऐसी कोई तकलीफ हो जाए तो ये दर्द हो जाता है। पहली वजह इसकी होती है इंजरी। दूसरी जो इसकी वजह होती है वो होती है मोटापा। मोटापे की वजह से एड़ी के ऊपर, जिस्म के ऊपर गैर जरूरी तौर पर बोझ पड़ रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस दर्द की, उस बोझ की वजह से ये तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल वगैरह जो ऐसे खेल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, इनको बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है। पैरों के ऊपर, इनके तलवे के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता रहता है। इसकी वजह से इनमें दर्द हो जाता है, प्लांटर फेशियाटिस हो जाता है। उसके अलावा जो एक और वजह होती है वो होती है नाप के बगैर जूता पहनना। ऐसा जूता जो आपके बिल्कुल पैर के लिहाज से ना बना हो, बल्कि एक नंबर बड़ा या एक नंबर छोटा हो, या फिर आपके नंबर भी है तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। इनकंफर्टेबल होने की वजह से भी ये तकलीफ हो जाती है। उसके अलावा फर्श के ऊपर अगर नंगे पैर ज्यादा चलते हैं तो इसकी वजह से भी ये तकलीफ हो जाती है। आर्थराइटिस की वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस का मर्ज हो जाता है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, जिनका काम ही खड़े रहना होता है, जैसे सर्जन हो गए, ऑपरेट करते हुए कई कई घंटे खड़े रहते हैं, या ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं, ये घंटों खड़े रहते हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे प्रोफेशन, जैसे दुकानदार हैं, ये सारा दिन खड़े रहते हैं। जो बार्बर हैं, ये भी लोग सारा दिन जो है खड़े होकर काम करते हैं। तो इस वजह से इन लोगों में भी चांसेस होते हैं कि इनको प्लांटर फेशियाटिस हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, उन लोगों को भी ये मर्ज होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है खून में तो उसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। ये थी इसकी वजूहात। और इसकी अलामत क्या होती हैं? इसकी अलामत, पहली अलामत तो ये है कि एड़ी में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और दूसरी अलामत ये है कि जब ये पहली मर्तबा सो के उठते हैं और सो के उठने के बाद जब पहला कदम जमीन पर रखते हैं तो उस वक्त उनके पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और जब थोड़ा चलते फिरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द कम हो जाता है। तो ये भी इस मर्ज की एक दूसरी अलामत है। तीसरी ये होती है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तलवे में, तलवे में सुर्खी आ जाती है और सोजिश हो जाती है, वरम आ जाता है। ये अलामत इसके अंदर पैदा हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये
प्लांटर फेशियाटिस है। दोनों में एड़ी के दर्द को मालूम करने के लिए कि ये प्लांटर फेशियाटिस है या हील स्पर है, इसके लिए एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे में हील स्पर में जो एक नोक सी बनी हुई होती है वो आ जाती है, और जो प्लांटर फेशियाटिस होता है इसमें ये नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। अब हम बताते हैं अपना इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, यानी इस मर्ज का इलाज क्या है। दूसरे तरीका इलाज में मेडिसिन से कम पेन किलर और एक्सरसाइज के जरिए इसका इलाज किया जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसी बेहतरीन मेडिसिन है कि बगैर एक्सरसाइज के भी ये मर्ज दूर हो जाता है। चलें इसको बताते हैं हम कि हमारा फार्मूला क्या है। मैं अपने क्लिनिक में क्या दवाएं देता हूं। मैं इस मर्ज में 4 दवाएं देता हूं। पहली दवा जो है वो खुद एक कॉम्बिनेशन है, जिसको आपने मेरे जो लोग वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि ARM एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैं मुख्तलिफ हड्डियों के जिस्म के दर्द के इलाज के लिए एक मददगार दवा के तौर पर इस्तेमाल करता हूं। ARM में A फॉर आर्निका है 200, R फॉर रस्टाक्स है ये भी 200 में है, M फॉर मैग्नीशिया फॉस है ये भी 200 में। तीनों को हम इक्वल क्वांटिटी में लिक्विड हालत में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं और इसको एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी दवा जो हम इस मर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत अहम दवा है, वो है साइक्लिमेन 30। साइक्लिमेन भी एक हील स्पर में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर प्लांटर फेशियाटिस में ये इस्तेमाल होती है और बेहतरीन दवा है। उसके अलावा जो तीसरी दवा हम इसमें मिलाते हैं वो है लिडमपाल। लिडमपाल भी तलवे की एड़ी की बेहतरीन दवा है। ये उन तमाम दर्दों में जो नीचे से ऊपर की तरफ सफर करते हैं, यानी पहले एड़ी में हुआ, फिर टखने में हुआ, फिर घुटने में, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जो दर्द जाते हैं, इनके लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। तो तीसरी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं लिडमपाल 200। चौथी और सबसे अहम जो इस मर्ज के लिए दवा डालते हैं वो है बेलिस्पेरिनस। बेलिस्पेरिनस बेहतरीन दवा है। जिस तरह आर्निका चोटों के लिए बेहतरीन दवा है, इसी तरह मोच के लिए बेलिस्पेरिनस एक बेहतरीन दवा है। इस दवा को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तरीका यह है कि हम 10 ml की शीशी में ग्लोबियल्स या डिस्किट भर लेते हैं और 8 खतरे ARM की डाल देते हैं, 8 खतरे साइक्लिमेन 30 के डाल देते हैं, 8 खतरे लिडमपाल 200 के डाल देते हैं और 8 खतरे बेलिस्पेरिनस के 30 पोटेंसी में इसमें डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर हिलाकर रख देते हैं और मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। इसकी 4 खुराकें लेनी पड़ती हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 मरतबा अगर 1 ग्रेन की डिस्किट है तो मैं 2 या 3 डिस्किट देता हूं दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा चूसने के लिए देता हूं। इससे मरीज को बहुत फायदा होता है और बहुत जल्दी इस मर्ज से निजात मिल जाती है। इसको 1 आध महीना तो खाना पड़ता है, लेकिन फायदा इसका 1 हफ्ते में ही आपको लगता है कि आपका मर्ज काफी हद तक दूर हो गया है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। ये जितने मेडिसिन मैं बताता हूं ये मेरे अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस है। इसको होम्योपैथिक डॉक्टर भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और आम लोग भी अगर चाहें तो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर वाले के पास जाकर ये फार्मूला बनवा लें और इस्तेमाल करें। और जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, वो मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मैं अपनी जो मेडिसिन है कुरियर सर्विस के जरिए भेज देता हूं। तो बहुत से लोग मुझसे दवाएं भी मंगवाते रहते हैं, मशवरा भी करते रहते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अगर कुछ क्वायरीज हैं तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए।
दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।